हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फैमिली बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसे आपकी पूरी फैमिली मिलकर के बहुत आसानी से कर सकती है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको ना तो कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगाने की ज़रूरत है। आपको केवल मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदना है, इनको बनाना है और अपने मार्केट के ऑर्डर के हिसाब से इनको मार्केट में सेल कर देना है। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस को करके अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में मुझे 2 से 3 बातें बहुत अच्छी लगती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात जो है वो यह है कि ये एक फैमिली बिजनेस है, जिसे आपकी पूरी फैमिली बहुत आसानी से कर सकती है। दूसरा, इस बिजनेस में आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने जो माल खरीदा है तो आपको ये डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कि ये माल कुछ समय बाद आउट ऑफ फैशन हो जाएगा या फिर ये खराब हो जाएगा। ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाला है। और तीसरा जो है, आप इस बिजनेस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में हो, आप इस बिजनेस को शुरू कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं वो है मिठाई के डिब्बे बनाने का बिजनेस। आपने देखा होगा, आप कभी भी जब भी हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने गए होंगे तो वहां पर जो हलवाई है वो मिठाई जो है वो डिब्बे में रख करके उसको बंद करके उसको पैक करके आपको देता है। तो ये जो डिब्बे हैं वो कोई और लोग बनाते हैं। हलवाई जो है वो वहां से इन डिब्बों को खरीदता है और अपनी मिठाई को रख करके पैक करके आपको बेचता है। और दोस्तों, हलवाई नहीं, इन डिब्बों की जो जरूरत है वो ब्याह बारातों में भी होती है। आपने देखा होगा, आज के समय में जब भी लड़की वाले या लड़के वाले विदाई करते हैं अपने रिश्तेदारों की, तो वो मिठाई के डिब्बों में कुछ ना कुछ रख करके आपको देते हैं। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि इन मिठाई के डिब्बे की जो ज़रूरत है वो हलवाई की दुकान पर भी और ब्याह बारातों में भी हमेशा बनी रही, क्योंकि ये काम कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में आप मान के चलें कि इस बिजनेस की जो डिमांड है वो हमेशा मार्केट में बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप कहां से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, आप कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप किस प्रकार से इन मिठाई के डिब्बों को बना सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना प्रॉफिट मार्जिन है। ये सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें रॉ मटेरियल की, तो इसमें 3 से 4 प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। सबसे पहला तो गत्ते की, जिससे मिठाई का डिब्बा बनता है। दूसरा कागज की, जो उसके ऊपर चारों तरफ उसको फिनिशिंग लाने के लिए लपेटा जाता है। तीसरा डोरी की और चौथा लोहे की। तो दोस्तों, गत्ता जो है वो आपको गत्ता फैक्ट्री से भी मिल जाता है। आप चाहें तो गत्ते के जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, आप वहां से भी गत्ते को खरीद करके अपने घर ला करके उनको डिब्बे की शेप में काट करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। पर इस प्रोसेस को करने के लिए शुरुआत में ही आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और आपको काफ़ी मेहनत भी करनी होगी। तो ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं तो आप आपकी सिटी में 100 से 50 किलोमीटर के दायरे में बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे बेचने वाले होलसेलर होंगे। आप वहां से मिठाई की डिब्बे की शेप में कटे हुए गत्ते को खरीद करके ला सकते हैं। वो आपको लगभग 1000 पीस के हिसाब से 2000 पीस के हिसाब से आपको दे देंगे और वहीं से आपको इन मिठाई के डिब्बे पर लपेटने वाली डोरी मिल जाएगी और वहीं से आपको इन मिठाई के डिब्बों पर फिनिशिंग लाने के लिए जो कागज लगाया जाता है वो आपको मिल जाएगा, जो कि आपको 75 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ये 3 प्रकार के रॉ मटेरियल को कहीं से भी खरीद सकते हैं। चौथा जो रॉ मटेरियल होता है वो है हमारा लेई। लेई जो है, जो कि मैदे से बनाई जाती है, इसे आप अपने घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। पर लेई बनाते समय एक विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लेई बनाएं तो उसको घोटें बहुत, क्योंकि अगर आप घोटेंगे नहीं तो उसमें दाने रहेंगे और दाने रहने के बाद जब आप उस डिब्बे पर कागज चिपकाएंगे तो लेई में जो दाने होते हैं वो उन डिब्बों पर आ जाएंगे और उस कागज को थोड़ा थोड़ा फाड़ देंगे, जिससे क्या है वो डिब्बा आपका देखने में अच्छा नहीं लगेगा और आपका माल जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप लेई बनाते समय ये विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार आप मान सकते हैं ये 4 प्रकार के रॉ मटेरियल से आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों, जब भी आप रॉ मटेरियल खरीदने जाएं तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप कभी भी एक ही होलसेलर से माल ना खरीदें। आप कई जगह पे बार्गेनिंग करके माल खरीदें, जिससे क्या होता है आपको कई क्वालिटी के गत्ते देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि गत्ता जो है वो थिकनेस के हिसाब से आपको मिलता है। गत्ते में कई प्रकार की थिकनेस होती है, जैसे 18 की, 20 की, 22 की। तो इस प्रकार से जितनी कम थिकनेस का आप गत्ता लेंगे वो आपको उतना ही कम प्राइस में मिलेगा और जितनी ज्यादा थिकनेस का आप गत्ता लेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा प्राइस का मिलेगा। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम केवल एक जगह से ही अगर रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो मान लीजिए
हमें आधा किलो के डिब्बे की ज़रूरत है और हम किसी के पास गए, उसके पास जो है आधा किलो के डिब्बे बने हुए नहीं हैं, तो वो 1 किलो के या 2 किलो के डिब्बे बने हुए हैं, तो अगर हम ऑर्डर देके उससे बनवाएंगे तो एक तो वो क्वांटिटी बहुत मांगेगा और दूसरा जो है वो आपको महंगा भी लगाएगा। तो ऐसे में अगर आप 4 से 5 होलसेलरों से बात कर रहे हैं तो आपको जिस प्रकार के डिब्बे की जरूरत है, अगर उसके पास वो बना बनाया डिब्बा रखा हुआ है तो वो आपको कम प्राइस में भी दे देगा। तो जहां से आपको कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में रॉ मटेरियल मिले, आपको वहां से ही रॉ मटेरियल को खरीदना है और इस बिजनेस को शुरू करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी सिटी की या अपने कस्बे की जो हलवाई की दुकानें हैं, आपको उनके पास जाना है और उनसे बोलना है कि मैंने मिठाई के डिब्बे का बिजनेस शुरू किया हुआ है, आपको मैं अच्छी क्वालिटी में और कम प्राइस में मिठाई के डिब्बे दूंगा। हो सकता है हलवाई जो है वो आपसे ये बोल दे कि मैं तो पहले से ही जिस व्यक्ति से मिठाई के डिब्बे खरीदता हूं वो मुझे कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में देता है। तो आप उसको इस प्रकार से भी कन्विंस कर सकते हैं कि अगर आप उससे 1000 डिब्बे का ऑर्डर लेते हैं तो आप मुझे केवल 200 डिब्बे का ऑर्डर दे दीजिए, कि अगर आपको मेरी क्वालिटी में और मेरे प्राइस में उससे अंतर देखने को मिले तो आप मुझे अगला ऑर्डर दे देना। अगर आप दुकानदार को सही से कन्विंस करते हैं तो वो आपकी बात से जरूर सहमत हो जाएगा और आपको लगभग 200 से 250 डिब्बे का ऑर्डर जरूर दे देगा। और जब वो आपको ऑर्डर दे तब आप वहां से एक सैंपल ले लीजिए जिस प्रकार के डिब्बे की उसको जरूरत है, और वो सैंपल ला करके आप उसको अपने घर पर बना करके उस दुकानदार को बेच दीजिए। पर यहां पर भी आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आप जब भी सैंपल लें उस दुकानदार से तो आप उससे ये पूछ लें कि आपको ये ऑर्डर कितने समय में कंप्लीट करके देना। मान लीजिए उसको इन डिब्बों की जरूरत 5 दिन बाद है, तो ऐसे में आप उन 5 दिन के अंदर अंदर ही ये ऑर्डर को कंप्लीट करके उस दुकानदार को दे दीजिए, क्योंकि अगर आप 5 दिन बाद अपना ऑर्डर पहुंचाएंगे तो हो सकता है वो दुकानदार आपसे ये कह दे कि मेरा तो सारा माल खराब हो गया, आपने समय से मेरे पास ये डिब्बे नहीं पहुंचाए, तो मैं अब इन डिब्बों का क्या करूंगा। तो ऐसे में वो आपके पैसे रोक सकता है, आपको हो सकता है नेक्स्ट ऑर्डर ना दे, आपकी मार्केट में जो गुडविल है उसको भी खराब कर सकता है। तो इस प्रकार से आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाए। तो ऐसे में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी दुकानदार से ऑर्डर लें तो उससे ये समय पूछें और उस समय के अंदर अंदर ही इस ऑर्डर को पहुंचाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से आप अपनी मार्केट में अच्छी गुडविल बना लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसको बनाना कैसे है। तो इसको दोस्तों बनाना बहुत आसान है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा करके आपको बता दूंगा कि आपको इसको बनाना कैसे है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले जो है कागज को गत्ते की शेप में काट करके एक चौकी पे लगा लिया है और उसके बाद उन कागज पर ये लेई लगाते हैं। लेई लगाने के बाद क्या करते हैं, उस कागज को छुटा करके उस डिब्बे की शेप में कटे हुए डिब्बे पर चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद इसको सूखने रख देते हैं। और जो इनका दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है वो जो है वो बराबर में जो ऊपर बंद होने वाला डिब्बा होता है, यानी जिसे हम ढक्कन कहते हैं, उसको बना रहा है। इसमें लेई लगाने की भी इसको जरूरत नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों आप वीडियो में देख करके भी इन डिब्बों को बनाना आसानी से सीख सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन थोड़े समय बाद जब आप लगातार इस बिजनेस को करेंगे तो जैसे जैसे ये जल्दी जल्दी इन डिब्बों को बना रहे हैं वैसे ही आप भी इन डिब्बों को बनाने लगेंगे और मार्केट में सेल करने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप वीडियो में देख करके भी इन मिठाई के डिब्बों को बनाना सीख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो आपका लगभग 20,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को करने में हो सकता है। क्योंकि आप जब भी किसी भी होलसेलर से माल खरीदेंगे तो जो आपको नीचे मिठाई के डिब्बा होता है जिसमें मिठाई रखी जाती है वो आपको लगभग 2 रुपए से लेकर के 4 रुपए तक प्रति पीस के हिसाब से मिलेगा। और जो इसका ढक्कन होता है यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है वो आपको भी लगभग 2 रुपए से लेकर के 4 रुपए तक प्रति पीस के हिसाब से मार्केट में मिलेगा। तो अगर आप दोनों के 5-5 हजार पीस खरीदते हैं तो आप मान करके चलें मोटा मोटा आपका 20 से 25,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन की। तो दोस्तों आप जो नॉर्मल डिब्बे बनाते हैं जैसा कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया, तो इस प्रकार के डिब्बे पर आपको लगभग 1 रुपए तक का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ फैंसी डिब्बे भी बनते हैं जो काफी महंगे होते हैं, 50 से 100 रुपए तक के होते हैं, जिन पर आपको 10 से 15 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। पर दोस्तों फैंसी डिब्बे की डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत कम होती है, यानी कि नॉर्मल डिब्बे की जो डिमांड है वो मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। तो आप मान करके चलें कि आप इन डिब्बे पर 1 रुपए तक का प्रॉफिट कमा लेंगे। दोस्तों अगर इस बिजनेस को आपकी फैमिली मिलकर के करती है तो आप मान करके चलें आप महीने का 20 से 25,000 रुपए तक आसानी से कमा लेंगे। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये आपके ऑर्डर लेने के ऊपर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस बिजनेस को समझ करके आसानी से करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।